उम्मीद करते हैं कि उनके सहयोगी के तौर पर जो भी सवाल उनसे होने थे उसका सामना आप लोग करने को तैयार होंगे। एजाज अहमद जी, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे विवाद में जो भी महागठबंधन कह लीजिए या जेडीयू की फजीहत हो रही है, इसमें केंद्र में आरजेडी नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार आरजेडी की भूमिका पर इंगित करते रहे और कहते रहे कि आरजेडी की वजह से चीजें खराब होती रही हैं और यही वजह है कि मैं आकर फ्रंट पर खड़ा रहा, लेकिन आज मुझे भी दरकिनार कर दिया गया है। तो बताइए, क्या जेडीयू के भीतर जो आग लगी है वो आरजेडी की वजह से लगी है? देखिए अभिषेक जी, राष्ट्रीय जनता दल जो अपने पुरखों की राजनीति है उसकी विरासत के साथ आगे बढ़ रही है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने गठबंधन किया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिन मकसद के लिए, उस मकसद में हम बिहार में सफल हुए हैं। बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में हम सफल हुए हैं और आने वाले समय में 2024 में हम केंद्र में भी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में सफल हो जाएंगे। तो जेडीयू तो नहीं बता रही है, आप बता देंगे कि डील क्या हुई थी? आप जिस मकसद की बात करें उस मकसद के लिए कोई डील हुई थी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, डील स्पष्ट है कि जन सरकार के मुद्दे पर, बेरोजगारी को हटाने के सवाल पर 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार। हाँ। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 में ही चुनावी घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्राचीर से घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 20 लाख। जेडीयू की आग में आरजेडी का योगदान क्या है? एजाज साहब, जेडीयू की आग में आरजेडी का योगदान क्या है, इस पर सवाल है। आपने कितना नौकरी देने का फैसला किया, कितना रोजगार देने का किया, किस विभाग में किया, इससे हमको कोई लेना देना भी नहीं। अभिषेक जी, अभी आपने जो डील पूछा, मैं डील उस डील में रोजगार नहीं है, उस डील में रोजगार नहीं है एजाज साहब। सब कुछ है उस डील में नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से हमला है। उस डील में नीतीश कुमार को कमजोर करने का कोई मिशन है जिसका इशारा बार बार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। मेरा सवाल वो है। देखिए, स्पष्ट रूप से अभिषेक जी, स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेहतर बाउंडिंग के साथ सरकार चला रहे हैं। चलिए एक बार जेडीयू से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप लोग आकर स्टूडियो में बैठते और इस पर अपनी बात रखते। डॉक्टर सुनील, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही, वो बार बार ये कहते रहे कि मैं नीतीश कुमार को हमेशा ताकत देता रहा, उनके साथ खड़ा रहा उनकी समस्याओं में, लेकिन आज मुझे दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उस साजिश का शिकार नीतीश कुमार भी हो रहे हैं। कौन है वो लोग? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस नेतृत्व में आते हैं। मैं प्रदेश प्रवक्ता ठहरा, अपना सा कार्यकर्ता। मुझे उनके वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और वो अपने वक्तव्य के बारे में वही सफाई दे सकते हैं, तथ्यात्मक सफाई, या उसको वो विस्तार से बता। जितना मैं समझ पा रहा हूं कि पार्टी के प्रवक्ता पार्टी से जुड़ी हर बात पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि पार्टी उनको प्रवक्ता इसीलिए बनाती है कि वो अधिकृत हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड होता अगर ईंधन की बात, जब राष्ट्रीय नहीं, ऑफिशियल स्टैंड क्या होता है? पार्टी ने प्रवक्ता बनाने के पहले ही तय कर दिया ना कि भाई आप प्रवक्ता, यानी पार्टी के आप उसके क्या कहते हैं, मुख हैं, समझिए, उसकी बोलने वाली जुबान आप हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बातें को विस्तार से बता दिया तो उसके बाद हमारे बताने नहीं, अभी कहां बताए? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो अभी बहुत कुछ सवाल हैं जो बाकी रह गए हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जब साजिश का आरोपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ इशारा जा रहा है तो फिर जवाब क्या आएगा? देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें लगता है कि सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया है कि जो उनको बातें करनी चाहिए वो उनको अपने पार्टी के इंटरनल फोरम पे करनी चाहिए। उनको हमेशा से इज्जत प्रतिष्ठा पार्टी ने दी है
उनकी हर बातों को माना है। वो दरकिनार कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि दरकिनार किया गया हमें। नहीं, ये तो देखिए, जो उन्हें लगता है वो हमें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व से जो वो आसानी से संवाद कर सकते हैं और करते आए हैं। तो अगर इनके मन में कोई ऐसी बात है तो प्रेस के माध्यम से बल्कि नहीं जाकर के डॉक्टर सुनील, अगर मीडिया में वो नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ मैं खड़ा हूं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका जो है कुछ भी बोलते रहते हैं वो, तो ये दोनों पता चल रहा है ना कि दोनों तरफ से किस तरह का संवाद है। नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन जो है ना वो कुछ ज्यादा आगे जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान अभी मैंने चलाया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जो पूछना है उनसे पूछिए, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये उनका बयान है, मैंने अभी चलाया है। तो वही जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि जो बातें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है, इसका तो स्पष्टीकरण, व्याख्या या उसका एक्सपेंशन या एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी में कौन है जो साजिश कर रहा है, ये तो बताइए। उनका तो उनसे पूछ लिया हमने, वो तो खुद मीडिया में बता गए। नहीं, पार्टी में कौन है जो साजिश कर रहा है, ये तो पार्टी बताएगी ना कि भाई किस पर उनको शिकायत किनसे है पार्टी में। ऐसा स्पष्ट होगा, उनके मन में कुछ होगा तो निश्चित ही उनके जो शीर्ष नेतृत्व से वो संवाद करेंगे। नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ से गालियां पड़ रही थी, तो जेडीयू की तरफ से उनके अलावा किसी और ने कोई बयान नहीं दिया, सब लोग चुप रहे, क्यों? देखिए, आप उस तरफ में किसने क्या, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं, महागठबंधन के चेहरा हैं, महागठबंधन के नेतृत्व उनके हाथ में है और पूरे वहां के महागठबंधन के भी सर्वमान्य नेता है। अगर उनके महागठबंधन में किसी पार्टी के फलसफा के विचारधारा के विपरीत उनका कोई नेता अनर्गल बयानबाजी करता है तो निश्चित ही उसको उस पार्टी का शीर्ष। अच्छा डॉक्टर सुनील, उपेंद्र कुशवाहा गलत क्या कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, तो कमजोरी का पैमाना आपके हिसाब से और ताकत का क्या है? वो यही तो कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से हमला हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। आरजेडी की तरफ से उनके कोटे से जो मंत्री हैं वो नीतीश कुमार के एजेंडे और नीतियों के खिलाफ जाकर सब कुछ कर रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। कमजोरी का दूसरा पैमाना क्या होता है? यही तो होता है। देखिए, कमजोरी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो रही है। पार्टी के जो विस्तार देखें, अभी हमारा वो सदस्यता अभियान चल रहा था, उसमें उसकी पार्टी का विस्तार देखें। आज जो कर्पूरी जयंती थी, इसमें आपने देखा होगा, आपने जाना होगा किस कदर उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे वहां भी दरकिनार किया गया था। आज नहीं, कल के कार्यक्रम को लेकर वो बोल रहे थे। का कौन सा कार्यक्रम? कल जो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि वाला कार्यक्रम। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में दरकिनार करने का वो आयोजक को देखिए, उनके आयोजक जो हैं, हमें नहीं लगता है कि उन्हें दरकिनार किया गया होगा, मैं स्पष्ट नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जनता का प्यार है, तो ये पार्टी कमजोर कैसे हो रही है? चलिए ठीक है, आप अगर हमारे साथ बने रहे तो एक बार मैं एक रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर सुनील, विनोद जी, ये सब कुछ हुआ है, बीजेपी भी उसमें है, आरजेडी अगर केंद्र में है तो बीजेपी भी है, कि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नहीं, मैं तो नीतीश कुमार को मजबूत करने ही आया हूं, लेकिन इस पूरे खेल में जेडीयू को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। विनोद जी। कात्यायन जी, देखिए, यह उपेंद्र कुशवाहा जी और मुख्यमंत्री के बीच का मामला है, पार्टी का आंदोलनी मामला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जो बातें कह रहे हैं काफी स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट जब बात शुरू की, कब? जब सुधाकर जी ने मुख्यमंत्री पर गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जब आदरणीय शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर हमला किया, जब सुरेंद्र यादव जी ने सेना पर हमला किया, जब 10% पर आपको मंत्री ने हमला किया, तब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री आलोक मेहता जी। तो भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, न मुख्यमंत्री से मतलब है, न हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी से मतलब है। ये आपस की लड़ाई है और सच्चाई है कि कुछ न कुछ लोग राजद से मिले हुए हैं जो मुख्यमंत्री को कमजोर करना चाहते हैं। वो स्पष्ट ही कहना चाहते हैं कि राजद के इशारे पर मुख्यमंत्री को अपमानित हमारे ही दल के लोग करवा रहे हैं और उसकी जांच की वो बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से समय आएगा कि सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। वो इसका इशारा कर रहे हैं कि कोई डील हुई है या नहीं हुई है, ये साफ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद अभी तो सवाल उठ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ और कहकर बुलाया गया हो पार्टी में। नहीं, वो तो सब पूरी बिहार जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था कि हमारे बाद आप सामान संभालिएगा। तेजस्वी जी की घोषणा कर दिया, स्पष्ट कर दिया आपको शिवानंद तिवारी जी ने, जगता बाबू ने कह दिया कि आप कुर्सी छोड़िए। क्या होता है, डील का ही पैमाना है।
उन लोगों ने स्पष्ट संकेत दिया मुख्यमंत्री जी को कि आप कुर्सी छोड़िए, जो डील किए थे उसके हिसाब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। और कुछ न कुछ जदयू को लोग इसमें शामिल हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं वो सच्चाई है कि मुख्यमंत्री को बार बार कमजोर किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आज तक नीतीश जी के जितना अच्छा सुशासन इस बिहार में चला और जितने स्वाभिमान के साथ चलाया, सारा स्वाभिमान उनका स्वाहा हो गया और आज सबसे लाचार और विवश मुख्यमंत्री। चलिए डॉक्टर सुनील, इसका जवाब दीजिएगा कि डील किस तरह की हुई थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कोई डील करके बुलाया गया था? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।